हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमपी स्काई अकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। प्रश्न है छायावादी कविता की विशेषताएं। तो सबसे पहले इसमें हम लिखेंगे आधुनिक काल के तृतीय चरण के काव्य को छायावादी काल कहा जाता है। यानी कि आधुनिक काल जो था उसका तीसरे चरण में जो भी काव्य रचनाएं की गई उसी काल को छायावादी काल कहा जाता है। छायावाद की समय सीमा आप लिखेंगे 1918 से 1936 तक मानी गई है। इसमें पंत प्रसाद निराला और महादेवी वर्मा की रचनाएं छायावादी विशेषताओं से युक्त हैं। इन चारों लोगों की जो भी रचनाएं थी उसमें छायावादी विशेषताएं देखी जाती हैं। सबसे पहला हेडिंग लिखेंगे छायावाद का अर्थ एवं परिभाषा। अब इसमें छायावाद होता क्या है, इसका अर्थ क्या है और इसका परिभाषा क्या है, ये हम लिखेंगे। तो छायावाद का प्रयोग प्रारंभ में व्यंग्य के रूप में उन कविताओं के द्वारा किया गया जो अस्पष्ट थे, जिनकी छाया, यहाँ छाया का मतलब है उनका अर्थ क्या था, जो अर्थ निकलता था, उनका मीनिंग जो था वो कहीं और पड़ती थी। कालांतर में उन कविताओं के लिए रूढ़ हो गया जिनमें मानव और प्रकृति के सूक्ष्म सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान होता है। 1920 के आसपास छायावाद का नाम प्रचलन हो चुका था। सर्वप्रथम मुकुटधर पांडे ने श्री शारदा पत्रिका में हिंदी में छायावाद शीर्षक से 4 लेख प्रकाशित कराए थे। अब हम दूसरा हेडिंग लिखेंगे इसका। छायावाद की परिभाषा हम दूसरे हेडिंग में लिखेंगे। प्रमुख विद्वानों द्वारा छायावाद की परिभाषाएं दी गई हैं जो इस प्रकार हैं। तो बहुत सारे विद्वानों ने अपनी अपनी परिभाषा दी छायावाद को लेकर के। तो वो सबसे पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल का देखते हैं। इनके अनुसार छायावाद शब्द का प्रयोग 2 अर्थों में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में, जहाँ उसका संबंध काव्य वस्तु से होता है, अर्थात जहाँ कवि उस अनंत और अज्ञात प्रियतम को आलंबन मानकर अत्यंत चित्रमयी भाषा में प्रेम की अनेक प्रकार से व्यंजना करता है। छायावाद का दूसरा प्रयोग शैली या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में है। अब जयशंकर प्रसाद लिखते हैं, इनके अनुसार है, जब वेदना के आधार पर सहानुभूतिमयी अभिव्यक्ति होने लगी तब हिंदी में उसे छायावाद नाम दिया गया। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। अब महादेवी वर्मा का देख लेते हैं। तो छायावाद स्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है। ये सभी विद्वानों ने अपने अपने अनुसार अलग अलग परिभाषाएं दी छायावाद की। छायावाद काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियां निम्नवत रही हैं। अब इसकी जो प्रमुख प्रवृत्तियां का मतलब होता है विशेषताएं। अब विशेषताएं देखते हैं कौन कौन सी विशेषताएं रही छायावाद की। सबसे पहला है व्यक्तिकता। छायावादी कवियों ने अपने व्यक्तिगत सुख दुख, प्रेम, घृणा आदि भावनाओं को अपने काव्य में खुलेआम व्यक्त किया है। इन कवियों ने निर्व्यक्तिकता का आवरण उतार फेंका है। इस तरह की कविताएं पाठक के साथ तुरंत आत्मीय संबंध बना लेती हैं। जैसे जयशंकर प्रसाद की आंसू की ये पंक्तियाँ। तो आंसू जो इनकी रचना है उसमें ये पंक्तियाँ लिखी गई हैं। रो रो कर सिसक सिसक कर कहता मैं करुण कहानी, तुम सुमन नोचते सुनते करते जानी अनजानी। अब दूसरा देखते हैं प्रकृति प्रेम। छायावाद की ये भी विशेषता रही। छायावादी कवि प्रकृति के प्रति अधिक संवेदनशील हैं। प्रकृति उनके लिए मात्र उद्दीपन या जड़ ना होकर संवेदन संपन्न, सचेतन और संप्राण हो सकता है। पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। प्रकृति से उनके अतिशय अनुराग का परिचय इन पंक्तियों में मिलता है। छोड़ द्रुम की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बोले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन, भूल अभी से इस जग को। ये सुमित्रानंदन पंत जो है उनकी रचना है, उसमें की ये पंक्तियाँ ली गई हैं। अब तीसरा हेडिंग देखेंगे जिज्ञासा और रहस्य भावना। इसमें लिखेंगे छायावादी कवि सृष्टि की अपार श्रद्धा के प्रति जिज्ञासु है, प्रश्नाकुल है और उसके बारे में सब कुछ जान लेना चाहता है। कुछ लोगों ने छायावादी कविता की इस प्रवृत्ति को देखकर
इसे रहस्यवादी कविता भी कहा है। उदाहरण में लिखेंगे, प्रथम रश्मि का आना रहड़ी, तूने कैसे पहचाना, कहाँ कहाँ है बाल विहग ने, पाया तूने यह गाना। चौथा हेडिंग है अतिशय कल्पनाशीलता और वायवीयता। इसमें लिखेंगे, वैसे तो कल्पनाशीलता प्रत्येक युग के प्रत्येक कवि में पाई जाती है, किंतु छायावादी कवि अतिशय कल्पनाशील है। कल्पना के अतिरेक के कारण ही कल्पना को छायावाद की रीढ़ कहा जाता है। कभी कभी अत्यधिक वायवीय और अनियंत्रित कविता भी इस युग को इसी कल्पनाशीलता के कारण मिलती है। इसमें उद्धरण लिखेंगे, तरुवर की छायानुवाद सी उपमा सी, भावुकता सी, अविदित भावाकुल भाषा सी, कटी छटी नव कविता सी। पांचवा हेडिंग लिखेंगे, दुख वेदना और करुणा। छायावादी कविता में वेदना और करुणा का स्वर प्रधान है। छायावादी कवियों ने इन भावों को बहुत अधिक महत्व दिया है। महादेवी की ये पंक्तियाँ इसे और भी स्पष्ट करती हैं। क्या अमरों का लोक मिलेगा तेरी करुणा का उपहार, रहने दो हे देव अरे यह मेरा मिटने का अधिकार। ये जो भी हमने बस वीडियो बड़ा ना हो पाए इसलिए हमने केवल बोल के बता दिया है। अगर आप लोगों को कुछ भी समझ में ना आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। छठवां हेडिंग हम लिखेंगे, पलायन और अतीत के प्रति मोह। छायावादी कवि अधिक भावुक है। उसे जीवन की कठोरता और निरस्ता अच्छी नहीं लगती। जीवन और समाज की कठिन चुनौतियों का सामना न कर पाने के कारण या तो वह मनोनुकूल काल्पनिक लोक रच लिया था या अतीत की मोहक स्मृतियों में डूबकर धरती का सुख दुख भूल जाता था। इसके उद्धरण में लिखेंगे, ले चला वहाँ भुलवा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, जिस निर्जन में सागर लहरी अंबर के कानों में गहरी, निश्चल प्रेम कथा कहती हूँ तज कोलाहल की आवनी रे। अब केवल हमने इसका आंसर तो बता दिया, लेकिन अगर आपको इसमें कुछ भी समझ ना आए तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।